जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या के बारे में, जो इस साल की आखिरी अमावस्या भी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन व्रत पूजन और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो चलिए आगे जानते हैं। इसके अलावा इस दिन और क्या करना चाहिए और सोमवती अमावस्या कब है। तो अमावस्या तिथि वैसे तो हर माह आती है, लेकिन सभी अमावस्या तिथि में से मौनी और सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार के दिन यदि अमावस्या तिथि होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान और दान के साथ पितृ पूजा भी की जाती है तथा धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ग्रह दोष और पितृ दोष आदि से छुटकारा मिल जाता है। तो आगे जानते हैं सोमवती अमावस्या की तिथि क्या है। तो साल की आखिरी अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर सोमवार को है। उस दिन पौष अमावस्या होगी। तीसरी सोमवती अमावस्या है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से लेकर 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक। तथा सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को दान देना तथा ज़रूरतमंदों को अनाज, कपड़े आदि दान करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान करना और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो आगे जानते हैं हमें सोमवती अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जगह मांसाहार भोजन तथा शराब आदि का सभी पूजनीय दिनों पर निषेध है, परंतु सोमवती अमावस्या को भूलकर भी मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी जानवर का अनादर ना करें। साथ ही इस दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे शादी या सगाई आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे पितृदोष लग सकता हो। सोमवती अमावस्या पितरों की पूजा और तर्पण के लिए विशेष होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनको करने से जीवन में खुशहाली आती है। इन्हीं नियमों में से एक है सोमवती अमावस्या व्रत कथा। तो आगे हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आते थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़ें। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी।
उस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उसकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, यह थी सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।